हाय फ्रेंड, माई सेल्फ दीपेश्वर मौर्य। दीप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स की नेक्स्ट क्लास देखेंगे, जिसमें हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है। ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा आपका ए जे आई फॉर एवरी आई एंड जे। ओके, ये बार रहेगा आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो इसका सेंस है कि अगर आई इक्वल टू 1 ले ले और जे इक्वल टू 2 ले ले, तो A12 इक्वल टू A21 बार और A13 इक्वल टू A31 बार और आई इक्वल टू अगर 2 ले लें, जे इक्वल टू 3 ले लें, तो हो जाएगा A23 इक्वल टू A32 बार। ओके, तो इसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं नेचर क्या है इसका। तो A11, A12, A21 और A22, अगर 2x2 की हम मैट्रिक्स लें, 2x2, तो ये जो हमारा A21 है, ये वाला A12 इक्वल टू A21 बार के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे A11, A12 और A12 के बराबर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका A22। ओके, ये 2x2 की मैट्रिक्स, ये एक कोई मैट्रिक्स है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे सपोज कर लिए हम ये है, तो हम यहाँ पे जैसे 1 प्लस आई ले रहे हैं, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आई। ओके, ठीक है, ये A12 इक्वल टू A21 बार जो है, ये इसके कॉन्जुगेट हो जाएगा जो आई है। और एग्जाम्पल ले लेंगे 1 प्लस अगर आई 2 आई है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आई हो जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल अगर ले हम x प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस आई वाई। ये आपका y का जो कॉफिशिएंट है, ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, अगर हम निगेटिव ले लें s माइनस आई वाई, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस आई वाई। इट इज ओके। तो ये निगेटिव साइन में रहेगा। और या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स को, कि एक कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज का अगर बार लें हम, तो वो खुद ए मैट्रिक्स हो जाए, तो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स। या इसको इस तरह भी नोटेशन करते हैं कभी कभार, ए स्टार इक्वल टू ए। तो स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इट्स ओके, तो ये दोनों चीज सेम है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ए इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 1 2 प्लस आई, ये 2 माइनस आई और ये 2। तो अगर ये हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा, तो ए एक अगर स्टार ले हम, तो इक्वल टू ए आना चाहिए। ओके, स्टार क्या है, किसी मैट्रिक्स का ए का पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका हमारा ट्रांसपोज आएगा 1 रो कॉलम में हो जाएगा और कॉलम रो में इंटरचेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई और ये 2 माइनस आई और ये 2 हो जाएगा। अब इसका हम बार ले लेंगे। बार सेंस कहने का सेंस है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जहाँ पे आई है वहाँ पे माइनस आई, और जहाँ पे माइनस आई है वहाँ प्लस आई हो जाएगा। तो ये 1 2 प्लस आई और ये 2 माइनस आई और ये 2, ये 2x2 की। तो ये एक्चुअली क्या हमारा, ये ए मैट्रिक्स ही आ गया हमारा, जो हमने ए मैट्रिक्स हमने लिया था, ये हमारा। तो ये हो गया आपका ए बार इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, या आप कह सकते हैं ए स्टार इक्वल टू ए। तो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स अगर पहचानना रहेगा कि हर्मिटियन मैट्रिक्स हर्मिटियन है कि क्या है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी हम देखेंगे। उसमें क्या होता है कि ये डायगोनल एलिमेंट है, ये आपका रियल होना चाहिए। ठीक है,
और ये जो अपोजिट साइड है ये वाला आपका ये जैसे x प्लस आई वाई है, ये आपका x माइनस आई वाई होना चाहिए यहाँ पे। जैसे 2 प्लस आई है तो 2 प्लस आई है। तो ऐसे ही हम देख बता देंगे कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टी है, हम उसको देखते हैं, कुछ रिजल्ट है। रिजल्ट पहला कि हर्मिटियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो मस्ट बी रियल होना चाहिए। जो डायगोनल एलिमेंट है क्या हो, मस्ट बी रियल। ओके, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो रियल होता है। और दूसरा रिजल्ट है कि एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिटियन। एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिटियन। ओके, तो अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब उसमें एंट्री जो होगा हमारा रियल होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ओके, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेंस ये है, तो वो हमारा क्या होगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। एक और रिजल्ट हम देखते हैं कि ये कोई हर्मिटियन मैट्रिक्स है इफ ये क्या है आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो इसमें पहला है कि ए पावर एन करें, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जैसे एन आपका है पॉजिटिव इंटीजर, ओके, 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा। तो ये ए पावर जो एन रहेगा ये आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ए कोई हर्मिटियन मैट्रिक्स है और उसका ए पावर एन करें, एन क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ये भी आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। तो इसको या तो इस तरह लिख सकते हैं, डेट इज ए पावर एन स्टार इक्वल टू ए पावर एन। ओके, ये होगा। जैसे हमारा होता है कि ए हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो ए स्टार इक्वल टू ए आना चाहिए। ओके, तो ए पावर एन स्टार इक्वल टू हमारा ए पावर एन आना चाहिए, तो इसको हम हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलेंगे। और एक और रिजल्ट है इसी में कि के टाइम ए अगर उस मैट्रिक्स में किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स आएगा, सीएन मैट्रिक्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, तो इसमें कंडीशन है कि ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम ए जे आई बार। ओके, तो उसमें प्लस था, इसमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस रहेगा, ये होगा फॉर एवरी आई एंड जे इक्वल टू। तो अगर जैसे आई इक्वल टू 1 और जे आई इक्वल टू 1 ले लें और जे इक्वल टू 2 ले लें तो ये हो जाएगा आपका A12 इक्वल टू माइनस A21 का बार। ओके, अगर आई इक्वल टू हम 1 जे इक्वल टू 3 ले लें तो A13 इक्वल टू माइनस A31 का बार। ऐसे ही आप ले लेंगे A23 इक्वल टू माइनस A32 का बार हो जाएगा। ओके, तो अगर हम मैट्रिक्स बनाएं इसका तो किस टाइप से होता है हम देखते हैं। ये A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, ये A13 और ये A21,
A22 और A23, ओके, और A31, A32, A33, ये हमने 3x3 की एक मैट्रिक्स ले लिया, 3x3। तो हमारा क्या है, ये सेम रहेगा हमारा जो है ये वाला। तो हम यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये A11 रहेगा और A12, A13, ओके, और ये हो जाएगा माइनस A12 हो जाएगा और A22 और ये A23, ओके, और ये माइनस A13 हो जाएगा और ये माइनस A23 और A33, ओके, ये होता। और ये क्या है, A1 A1 A11 A22 और A33, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है। तो ये मैट्रिक्स आपका ओके हो गया। तो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। इसका एक नोटेशन भी है, जैसे हमने पीछे देखा था ए स्टार हर्मिशन का इक्वल टू ए होता है, बट स्क्यू हर्मिशन रहेगा तो ए स्टार इक्वल टू माइनस टाइम ए है। किसी मैट्रिक्स का हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले तो वो मैट्रिक्स के माइनस टाइम के बराबर हो जाए, माइनस ए टाइम हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ रिजल्ट है, हम उसको देख लेते हैं। तो हम रिजल्ट से पहले हम इसको देख लेते हैं। इसका कहने का सेंस क्या है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई का बार, ओके। तो अगर ए आई जे इक्वल टू हम कोई ले लें एक्स प्लस आई वाई टाइप से ले लेंगे, और ये इक्वल टू आपका हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस टाइम एक्स प्लस आई वाई का बार हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ये माइनस टाइम हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, ओके, एक्स प्लस आई वाई का बार हो जाएगा। और इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। तो इसमें जो रियल वाला है पार्ट है उसका साइन निगेटिव होगा, ओके, ये हर्मिशन मैट्रिक्स ये। तो जब हमने पीछे हर्मिशन मैट्रिक्स में देखा था तो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू हमारा था एक्स माइनस आई वाई, ओके, एलिमेंट जब हम इसको लिखेंगे ये वाई वाला कोफिशिएंट नेगेटिव था, बट स्क्यू हर्मिशन में आपका जो रियल वाला पार्ट है वो आपका अपोजिट साइन में रहेगा। तो ये हो गया। अब रिजल्ट के बारे में हम देखते हैं। पहला रिजल्ट है कि डायगोनल एलिमेंट इज आइदर ए प्योरली इमेजरी और ए जीरो। डायगोनल एलिमेंट is either a purely imaginary number or zero, ओके। तो डायगोनल जो एलिमेंट होगा स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का, वो या तो प्योरली इमेजरी होगा या तो जीरो होगा। दूसरा रिजल्ट है, अगर ए कोई हर्मिशन मैट्रिक्स है, हर्मिशन मैट्रिक्स है, ओके, या फिर स्क्यू हर्मिशन है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इसमें पहला है कि अगर आई ऑफ आई ए क्या होगा आपका, अगर इस ए मैट्रिक्स में हम आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, अरे सॉरी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा, या फिर ये हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स हो। ये रिजल्ट पूछता है कि ए अगर आपको सिमेट्रिक दे दिया तो आई ए क्या होगा आपका, स्क्यू हर्मिशन होगा। अगर ए आपको दे दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो पूछेगा कि आई ए क्या होगा, तो वो आपका हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। और इसी में एक और पॉइंट है
कि बी स्टार ए बी, ओके, ए हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो बी स्टार ए बी क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स, या फिर ये आपका स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तीसरा पॉइंट इसमें है कि ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक आपका एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर आपका मैट्रिक्स, तो इसमें पहला है ए प्लस ए स्टार, और दूसरा है ए इंटू ए स्टार, और तीसरा आपका है कि ए स्टार इंटू ए, ये सारे आपका क्या हो जाएगा, हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा, ओके, ये आपका हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए स्टार, या ए इंटू ए स्टार, या ए स्टार इंटू ए, ये आपका हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसमें एक और है, अलग से है कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपका ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपका ए माइनस ए स्टार क्या हो जाएगा, ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा ये आपका, ओके। एक और रिजल्ट है, हम देख लेते हैं, चौथा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। तो लिखेंगे हम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली expressed as expanded as sum of Hermitian and skew Hermitian. Hermitian and skew Hermitian matrix. Hermitian मैट्रिक्स, ओके। तो एनी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम उसको हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और लास्ट आपका है इफ ए एंड बी हर्मिशन मैट्रिक्स है, ए एंड बी क्या है आपका, हर्मिशन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, ओके। तो देन ए इंटू बी हर्मिशन होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स होगा इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कम्यूट, ए एंड बी आर कम्यूट, ओके। तो ए और बी कोई आपका हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी हर्मिशन मैट्रिक्स होगा इफ ए एंड बी आर कम्यूट। तो ए एंड बी आर कम्यूट, दैट इज, इसका कहने का सेंस है कि ए बी इजकल टू बी ए हो, ओके। तो ये था आपका कुछ प्रॉपर्टी हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। यहाँ से आपको एग्जाम में टू द पॉइंट आएगा कि पूछेगा कि कोई हर्मिशन मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट आपका
प्योरली इमेजरी या जीरो होगा। ओके, आपको पूछेगा कि हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, वो हमेशा आपका रियल होता है। तो ये सब सारे प्रॉपर्टी थे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके बारे में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और इसकी सारे प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।